इसी प्रकार से हमारी नेक्स्ट स्टेप है, सिक्स्थ स्टेप, बाँस की सफाई करना। अब जब हमने डीलिंबिंग किया है, ये बाँस को जब हम काटने के दौरान उसमें कई प्रकार के निशान भी लगे होंगे, साथ ही साथ उसमें रेजिन्स, मोम और विभिन्न प्रकार के पदार्थ, जिसके कारण उसमें कई प्रकार के रंग लग जाते हैं। तो उसकी सफाई की जाती है और सफाई करने के लिए यहाँ पर विभिन्न स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि है भाप, कार्बनाइजेशन या रंग उपचार। अब हम बात करें कि भाप की, तो इसमें जब हम भाप के द्वारा उपचार करते हैं तो उसमें एक ओवन लेते हैं। ओवन के अंदर भाप को रखा जाता है, जिसमें कि उसे HCl से उपचारित किया जाता है। उपचारित करने के बाद उसको लगभग 32 से 35 मिनट के लिए रखा जाता है, जिसके कारण जो भाप होती है उसका रंग एक समान हो जाता है और भूरे रंग का हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हम बाँस की सफाई कर सकते हैं। अब हमारी दूसरी स्टेप आती है कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 15 से 45 मिनट के लिए बाँस को रखा जाता है, जिसके कारण इसका कलर ब्राउन हो जाता है और हमें अच्छे तरह से बाँस प्राप्त हो जाता है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टेप है हमारी रंग उपचार। रंग उपचार में हम क्या करते हैं, इसमें हम विभिन्न प्रकार के वानस्पतिक तेल को बाँस से निकाल लेते हैं और रासायनिक रंजक प्रक्रिया के द्वारा इसको रंग कर दिया जाता है, जिसके कारण इसमें जो पुराने रंग होते हैं वो जो मुंह में रेजिन के कारण जो कलर लगता था वो हट जाता है और हमें दिखाई नहीं देता। इसको एक रूपता या समानता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट स्टेप है हमारी एट, सुखाना या ड्राइंग। जब हम इसका रंग उपचार, इसका मतलब कि बाँस का रंग उपचार करते हैं तो उसके कारण यहाँ पर जो बाँस है वो 80% तक नमी को अवशोषित कर लेता है और उस नमी के कारण उसमें प्रभावित होने का खतरा रहता है, क्योंकि वहाँ पर कीट या फिर इंसेक्ट या फिर फंजाई ग्रो कर सकती हैं। तब ऐसी स्थिति में ड्राइंग की जाती है। ड्राइंग में लगभग 5 से 8% तक नमी रहनी चाहिए उसमें, या उसके अलावा जितनी भी नमी है उसको हटा दिया जाता है। अब ड्राइंग के बाद आती है चयन या सिलेक्शन, 9th पोजीशन या हम बोलेंगे 9वां पद। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हमें यह ध्यान रखना चाहिए, हम यह इसमें ध्यान रखते हैं कि इसे अच्छे तरह से सूखे हुए बाँस लें, जिसमें कि नमी की मात्रा 5 से 8% तक ही हो। उन बाँसों का हम चयन करते हैं। अब चयन करने के बाद हम इस पद के बाद हमारी प्रक्रिया आती है प्रेसिंग और ग्लूइंग। तो हम क्या बोल सकते हैं कि चयन करने के बाद उन बाँसों को उच्च गुणवत्ता वाली गोंदों से हम उन्हें को विभिन्न प्रकार की छड़ें जो हमने पहले बनाई थी उन छड़ों को हम ग्लू के द्वारा चिपका देते हैं और प्रेस करके उनको अच्छी तरह से रख दिया जाता है, जिसके कारण वह चिपक जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारी कटिंग। अब कटिंग में हमें इसमें यह ध्यान रखना है कि जो ग्रेड हमने बाँस मुख्य उत्पाद के लिए चुना है वही ग्रेड में हमें उसकी कटिंग करनी है और जो उसमें अधिशेष या शेष भाग रह जाता है उसको हटा देना है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है, यह है सैंडिंग। अब सैंडिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम खाली प्लेट की सहायता से जहाँ पर ग्लू लगा हुआ होता है वहाँ पर उस बाँस की प्लेट को प्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से जो ग्लू है वो अच्छी तरह से उसमें फैल जाता है और उसमें एक समानता आ जाती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रक्रिया आती है या पद आता है कटिंग। सैंडिंग के बाद क्या आता है हमारा पद, पेंटिंग। अभी पेंटिंग में अब जितना भी जो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट हमें जो मिल रहा है उसका कटिंग सैंडिंग के बाद उसमें एक अच्छे गुणवत्ता वाले पेंट की सहायता से हम उसमें क्या करते हैं, जो ये प्लेट होती है हमारे पास उन प्लेट्स में क्या करते हैं हम उसमें पेंट कर देते हैं, जिसके कारण अगर उसमें जो नमी नमी ज़्यादा मात्रा में रह भी गई हो तो ये पेंट के द्वारा इसको कवर कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इनमें इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता है, ये कीटों के प्रति रोकथाम कर सकता है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप है फिनिशिंग। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो कि हमारे बाँस में जो घर्षण प्रतिरोध है और उसके जो चारों ओर की जो चमक है वो बरकरार रहे, इसमें उसका कोई भी प्रभाव ना पड़े या ना आए। इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फिनिशिंग के बाद हम निरीक्षण करते हैं। हम इसका निरीक्षण कर लेते हैं और इसमें ये ध्यान रखते हैं कि जो हमने जो उत्पाद बनाया है उसकी गुणवत्ता ठीक है या नहीं, वो दिखने में सही है या नहीं, उसका कलर किस तरह का है, उसका घर्षण प्रतिरोध कितना, उसकी चमक कितनी है और वो किस प्रकार से है और हमारा उत्पाद अच्छा बना है या नहीं। इस प्रकार से बाँस उद्योग निर्माण की प्रक्रिया में कल्टीवेशन से लेकर निरीक्षण तक की प्रक्रिया को हमने जाना और इसी प्रकार से
बांस के जो उद्योग निर्माण की प्रक्रिया है उसमें और उत्पादों का निर्माण किया जाता है। अब हम जानेंगे बांस उद्योग के अनुप्रयोग के बारे में, जो कि इस प्रकार से है, जिसमें हमारा पहला अनुप्रयोग है लकड़ी के विकल्प। अब लकड़ी के विकल्प में और अनुप्रयोग हैं वो इस प्रकार से हैं कि पहला, बांस आधारित पैनल के निर्माण में, बांस के फर्श के निर्माण में, बांस की छड़ें बनाने में, इसी प्रकार से फर्नीचर बनाने में भी। इसी प्रकार से हम दूसरे अनुप्रयोग के बारे में बात करें तो वो होगा हमारा औद्योगिक उत्पाद। अब औद्योगिक उत्पाद में हमारे क्या क्या अनुप्रयोग हैं, तो उसमें पहला है कागज और लुगदी के बनाने में, ईंधन में कोयले के रूप में, इसी प्रकार से गैसीफायर बनाने में, साथ ही साथ वस्त्र व फाइबर निर्माण में भी बांस उद्योग का उपयोग किया जाता है। इसके एक प्रकार से अनुप्रयोग है। हम आगे अनुप्रयोग की बात करें तो एक और हमारा अनुप्रयोग होगा खाद्य उत्पाद में। अब खाद्य उत्पाद में हमारे क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, एक तो होगा हमारा भोज्य पदार्थ के रूप में, उसी प्रकार से पैकेजिंग में और चारे के रूप में भी बांस का उपयोग किया जाता है। चौथा अनुप्रयोग है हमारा निर्माण में। अब निर्माण में क्या क्या हो सकता है, पहला है हमारा आवास में, दूसरा है टोकरी के निर्माण में, और साथ ही साथ लैमिनेट्स व बोर्ड के रूप में वह इनके निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार से थे हमारे बांस उद्योग के अनुप्रयोग लकड़ी के विकल्प के रूप में, औद्योगिक उत्पाद, खाद्य उत्पाद और निर्माण में।